students, welcome to my YouTube channel Kashwar Sir Classes. Today we are going to deal with an interesting chapter, the co-op and the anthem. The writer of this chapter, particularly it is a story and it is written by a famous writer, William Sidney Porter, and he is well known as O. Henry. O. Henry is an American writer. He is famous as a writer, particularly a storyteller, and he started his career with some humorous weekly, The Rolling Stone. When he failed in his venture, afterwards he started by joining a weekly, that is the Houston Post. There he started his career as a columnist, as a cartoonist, and again as a reporter. ओ हेनरी, इनके बारे में कहा जाता है कि उनका एक लिखने का अलग ही तरीका था, ह्यूमर विद टीयर्स, यानी स्माइल विद टीयर्स। तो वो जब लिखते थे तो देयर वेर मेनी फनी मोमेंट्स जिनकी वजह से हमें हंसी आती थी और हम उनको एंजॉय भी करते थे, लेकिन उनकी कहानियों में कुछ ऐसा ट्विस्ट टर्न होता था जिनकी वजह से वो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी और वो ट्विस्ट ऐसा होता था कि हमें वो सोचने के लिए मजबूर कर देता था। स्टूडेंट्स, ओ हेनरी की द कॉप एंड द एंथेम एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। इस कहानी का एक मुख्य पात्र जो है वो सोफी नाम का एक पर्सन है। सोफी हैज सम क्रिमिनल बैकग्राउंड एज वेल एज ही इज अ होमलेस पर्सन। वो भी इतने भी उम्र में ज्यादा बड़े नहीं है कि जिससे सब होपलेस हो गया हो या फिर उनको कुछ भी करने के लिए ना रहा हो। लेकिन कहानी जब शुरू होती तो हमें वहां पे बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स पता चलती है जिसमें सोफी ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से वो जेल में जाए। व्हाई? बिकॉज ही इज होमलेस, और होमलेस होने की वजह से जैसे तैसे अगर हम जेल में जा सके तो वहां पे मेरे 3 महीने गुजर जाएंगे, ठंडी के दिन निकल जाएंगे और मैं आराम से उसके बाद में बाहर आके फिर अपने दूसरे काम करूंगा। इसलिए वो कई अटेम्प्ट्स करता है जो कि एक फेल्यूर अटेम्प्ट्स होती है। उन्हें वहां पे उन्हें यश नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि आखिर में एक चर्च के सामने वो खड़े होते हैं। चर्च में का जो एंथेम रहता है उसको जब वो कान पे जाता है, उनके सुनते हैं तो उनका दिल चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि द रियल लाइफ इज नॉट डूइंग सच क्रिमिनल थिंग्स, द रियल लाइफ इज नॉट डूइंग द थिंग्स टू बी इन अ जेल, बट द रियल लाइफ लाइज इन लिविंग अ वर्चुअस लाइफ। अच्छी सादगी भरी और कुछ तो भी अच्छे कार्यों से भरी जिंदगी ही जिंदगी होती है, ऐसा उन्हें पता चलता है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो कौन सा है जब हम कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द कॉप एंड द एंथेम। द कॉप एंड द एंथेम। सबसे पहले आइस ब्रेकर्स। सपोज यू हैव गॉन टू अ प्लेस वेयर द विंटर सीजन इज वेरी सीवियर। डिस्कस विथ योर पार्टनर the ways in which you would protect yourself in the cold climate। यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको फील करना है इस बॉक्स को। ways to protect from cold climate में क्या बताएंगे यहाँ पे कि first of all I will use the warm clothes and blankets। second में आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि I will eat some hot drink or the hot things that I will eat, so it will help me to get some heat from them। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि बर्न अ फायर प्लेस और स्विच ऑन द हीटर।
ठीक है। और लास्ट में दे सकते हैं आप क्लोज द विंडो एंड डोर प्रॉपरली सो दैट नो कोल्ड वेदर और एयर विल एंटर द हाउस। इसके बाद में सेकंड एक्टिविटी बच्चों, व्हेन यू सी अ कॉप अप्रोचिंग यू फील आइदर रिलीव्ड और स्केयर्ड। डिस्कस विथ योर पार्टनर द सिचुएशंस व्हेन यू फील रिलीव्ड और स्केयर्ड। रिलीव्ड में एक यहाँ पे दिया हुआ है, यू आर वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट, और लिख सकते हैं यहाँ पे सम थीफ ट्राइंग टू ब्रेक योर हाउस एट अ टाइम, इफ द पुलिस मैन अराइव देन यू फील रिलीव्ड। सी में दे सकते हैं यहाँ पे, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड सराउंडेड बाय सम बैड गाइज एंड इफ द पुलिसमैन इज देयर एट अ टाइम यू विल फील रिलीव्ड। स्केयर्ड कब आप डर के मारे कांपने लगेंगे, तो यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ पुलिसमैन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, तो तब क्या करेंगे हम, वी विल गेट स्केयर्ड। सेकंड वहां पे आप देख सकते हैं कि गोइंग आउट ड्यूरिंग लॉकडाउन विदाउट एनी पर्पस, तब भी हम पुलिसमैन को देख के क्या करेंगे, स्केयर्ड करेंगे, नहीं तो वो क्या करते हैं, वो डंडे मारते हैं, है ना। सी फिर वहां पे लिखेंगे हैड अ क्वारल विथ समबडी एंड द पर्सन कंप्लेन विद द पुलिस, और वो पुलिस अगर आपके घर पे आ जाते तो फिर आप क्या करोगे, सर्टेनली गेट स्केयर्ड। थर्ड है यहाँ पे डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग्स दैट कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ, वन इज गिवन। किस तरीके से आप मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एक दो मैं बता रहा हूँ बच्चों, परसुइंग द थिंग्स ऑफ आवर इंटरेस्ट, परसू करना यानी फॉलो करना, ठीक है, फॉलोइंग द थिंग्स ऑफ आवर इंटरेस्ट। सी में लिख सकते हैं आप वहाँ पे दैट वी हैव विटनेस सम इंस्पायरिंग इंसिडेंट, और नेक्स्ट में एक दे सकते हैं कि रीडिंग एंड गेटिंग नॉलेज ऑफ न्यू टाइप। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ओ हेनरी की इंट्रोडक्शन है, लेसन स्टार्ट करेंगे, द कॉप एंड द एंथेम। हियर इट इज, Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway, he turned and stopped at a luxurious cafe. स्टोरी की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से है। द प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर जो है वो है सोफी। तो सोफी क्या करता है कि लेफ्ट हिज बेंच, देखिए यहाँ पे आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अभी एक एक टर्म आपको समझा के देता हूँ। तो सोफी जो एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी में का, और यहाँ पे क्या करता है, लेफ्ट हिज बेंच, वो बेंच में से उठता है, वो जो बेंच है वही उसका घर है, क्योंकि वो एक वेगा बॉन्ड है। वेगा बॉन्ड यानी क्या होता है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में वो हेनरी के दिया हुआ है वेगा बॉन्ड करके, तो अ पर्सन विदाउट अ होम, तो उसके लिए वो बेंच ही सब कुछ है। और वो क्या करता है, स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वेयर। स्ट्रोल यानी टू वॉक लेजरली, बिना काम से घूमना, ठीक है ना, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, दैट इज टू स्ट्रॉल आउट ऑफ द स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर कौन सा है, ये है मेडिसन स्क्वेयर। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा स्क्वेयर है ये, और ये मेडिसन स्क्वेयर जो है ये यहाँ की बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट, तो एस्फाल्ट के दो मीनिंग आते हैं। एक होता है वहाँ पे एक सी ऑफ एस्फाल्ट है, ठीक है, तो सी यानी समुंदर, और एस्फाल्ट जो होता है, एस्फाल्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे टार। तो यहाँ पे बहुत यानी एक वाइड ओपन एरिया है वो, जहाँ से क्या होता है कि वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू, यानी ये दो रास्तों के नाम है। ये कौन से रोड है वो, एक है ब्रॉडवे रोड और दूसरा एक है फिफ्थ एवेन्यू रोड, फ्लो टुगेदर, यानी वो आके मेडिसन स्क्वायर में मिल रहे हैं। और वो जो एरिया जो है वो इतना बड़ा है, इतना वाइड है कि जैसे वो एक सी लेवल की जैसे बना हुआ है। तो वो क्या करता है, वो क्रॉस करता है वो स्क्वायर को, और उसके बाद में आगे आता है, वो सामने आता है, अप ब्रॉडवे ही टर्न्ड। तो वहाँ पे ब्रॉडवे जो है वो ब्रॉडवे का रास्ता वो लेता है, और आगे आके वहाँ पे क्या करता है, वो स्टॉप्ड एट अ लग्जरियस कैफे। तो एक लग्जरियस कैफे, बहुत ही यानी जो ऊंचे लोग जो है, अमीर लोग जो, उनके लिए एक कैफे जैसे रहता है वो, तो कैफे, वहाँ पे एक कैफे के सामने आके वो खड़ा हो जाता है।
तो कैफ़े में जहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट जैसा ही रहता है वो, लेकिन वहाँ पे एकदम अमीर लोग ही वहाँ पे आते हैं। सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवार्ड। इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ना आपके लिए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि बोले वेस्ट यानी कमर, तो कमर के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस था। किस तरह का कॉन्फिडेंस? तो उसने रीजन दिए हुए यहाँ पे, ही वॉज शेवन यानी अच्छे से उसने दाढ़ी बना के रखी थी, एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड हिज नीट ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन थैंक्स गिविंग डे। तो तरह तरह के डे होते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, एनवायरमेंट डे, है ना, और कौन से आपको ज़्यादा पता है। तो ऐसे डे के दौरान उसको एक लेडी मिशनरी थी, उसने उसको गिफ्ट किया हुआ था ब्लैक बो। बो यानी क्या होता है? तो गले के पास में यहाँ पे शर्ट को एक ऐसा फ्लावर के जैसा बांधा जाता है। तो वो एक फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसी ये ट्रेंड है ये। तो अच्छा सा शेव करके था वो, उसका कोट भी अच्छा सा था, नेक के पास में उसने एक बो लगा के रखा हुआ था। इसी वजह से वो कमर के ऊपर तो बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा था वो, लेकिन प्रॉब्लम था उसके नीचे। तो वो सोचता है कि इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, यानी किसी को भी शक हुए बना अगर वो रेस्टोरेंट के किसी टेबल तक पहुंचता है तो बात बन जाएगी, सक्सेस वुड बी हीज, यानी आधी लड़ाई वहीं पे वो जीत गया। कौन सी लड़ाई? द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड, यानी जो टेबल जो रहते हैं वहां पे होटल में, तो टेबल में जो आपका पार्ट जो दिखता है वो कमर के ऊपर वाला, चेस्ट के बाजू से वगैरह, तो उतना पार्ट दिख के कोई भी वेटर उसके ऊपर शक नहीं लेता, नो डाउट इन द वेटर्स माइंड, ठीक है। लेकिन वो सोचता है कि बोले अगर इतना मुझे पॉसिबल हो गया तो मैं क्या ऑर्डर करूंगा? एक रोस्टेड मलाड डक। तो बोले मैं क्या करूंगा? एक रोस्टेड यानी रोस्ट की हुई, बेक की हुई, ठीक है। तो बेक यानी वो एक्चुअली ओवन में जैसे, तो रोस्टेड की हुई मलाड एक टाइप है वो डक का, वो मलाड डक बोले मैं ऑर्डर करूंगा। थॉट सोफी वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन, इसके साथ में एक वाइन की बॉटल मैं ऑर्डर करूंगा, एंड देन सम चीज ऑर्डर करूंगा, अ कप ऑफ कॉफी एंड अ सिगार, ठीक है। इतनी सारी चीजें वो ऑर्डर करने वाला था। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, और बोले सिगार की कीमत इतनी कि $1 से ज्यादा नहीं, यानी एक्चुअली उसने ऐसे सोच रखा था कि मुझे क्या करना है, तो मुझे अगले 3 महीने कैसे भी करके एक विंटर सीजन निकालना है। तो उसके लिए ये प्लान था उसका कि मैं किसी अच्छे से होटल में जाऊंगा, होटल में जाके फिर वहाँ पे अच्छे सी चीज़ें खाऊंगा, जैसे यहाँ पे वो सोच रहा है कि एक मलाड डक ऑर्डर करूंगा, उसके बाद में वाइन, चीज़, कॉफ़ी, सिगार, ये सब चीज़ें मैं ऑर्डर करूंगा, और इसके बाद में फिर मैं उन्हें बोलूँगा, सब खा के होने के बाद में बोले अभी मेरे जेब में तो पैसा नहीं है, अभी आपको जो करना है करिए। तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? दे विल कॉल द पुलिस एंड पुलिस विल सेंड हिम टू जेल। तो उसने सोच के रखा था कि एक लोकल जेल है जिसका नाम है ब्लैक व्हेल आइलैंड। तो ब्लैक व्हेल आइलैंड पे वहाँ पे जेल है, तो बोले अगर 3 महीने कैसे वैसे वो जेल में रह गया तो वहाँ पे मेरी खाने की भी सोई हो जाएगी और वहाँ पे गर्म कपड़े भी पहनने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये विंटर तो मेरा निकल जाएगा, क्योंकि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला है, साथ ही में ही इज़ होमलेस, और उसका सिर्फ सोफ़ी करके नाम बताया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो सिर्फ सोफ़ी बताने की वजह से ही इज़ विदाउट एनी फैमिली आल्सो। तो इसलिए वो सोचता है कि द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट। बोले इतना भी बिल नहीं करूंगा मैं जिससे कि वो कैफे को ज़्यादा ही चोट पहुंचे, तो कम से कम बिल में मैं मैनेज करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली इतना कि जिससे मुझको वो पुलिस के हाथ में दे और मुझे जेल हो जाए। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर
island. Okay, यानी इतना भी दिल का बुरा नहीं है वो. But as Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers. Oh my, क्या हो गया यहाँ पे? जैसे वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाला था, वैसे वहाँ पे डोर पे एक हेड वेटर खड़ा था और उसकी आई फेल अपॉन यानी के ऊपर आंख जाना, यानी उनकी नजर गई किसके ऊपर? हिज टैटर्ड ट्राउजर्स, यानी फटे हुए है वो ट्राउजर, उसका फटा हुआ है. एंड डिकैडेंट शूज, डिकैडेंट दैट इज वेरी ओल्ड एंड वॉर्न टाइप. तो बोले उसके शूज भी पुराने हो चुके थे और उसका ट्राउजर जो था वो भी करीबन फटा ही था. तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में वेटर को शक हुआ कि बोले ये तो इस होटल में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये तो लग्जरियस कैफ़े है, ऊंचे लोगों के लिए कैफ़े है, यहाँ पे ये कैसे जा सकता है. तो वैसे वो वेटर क्या करता है, विथ हिज स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, वो स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे और साथ ही में रेडी थे ऐसे लोगों के लिए. तो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न हिम अबाउट, यानी घुमाता है वो, ऐसे ही हाथ से ही ऐसे घुमाता है उसको, और क्या करता है, एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइड वॉक एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मिनेज्ड मलाड. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, तो जैसे ही वो उसको घुमाता है, बाजू पीछे की तरफ घुमाता है वो, और उसको जस्ट इन साइलेंस, आवाज किए बिना, हेस्ट टू द साइड वॉक, यानी हरीडली उसको साइड वॉक यानी फुटपाथ के ऊपर उसको लाता है, बाहर ढकेलता है उसको, फुटपाथ के ऊपर लाता है. एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट, यानी जो उसके नसीब जो थे, जो करीबन उसका ही होने वाला था, अच्छा सा खाना और उसके बाद में फिर जेल. तो ये जो उसका नसीब जो था, वो नसीब क्या हो गया अभी, इग्नोबल. इग्नोबल यानी एक शेमफुल, ठीक है. तो जहाँ पे शर्म महसूस होती है, तो ऐसा शर्म महसूस होने वाला फेट जो है ऑफ द मिनेज्ड मलाड, वो अवर्टेड यानी उससे दूर चले गया वो, ठीक है. तो फिर सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, वो ब्रॉडवे से वो दूसरे तरफ जाता है, वो टर्न ऑफ ब्रॉडवे. इट सीम दैट हिज रूट टू द कवेटेड आइलैंड. कवेटेड का मीनिंग क्या होता है, द एक्सपेक्टेड, ठीक है. तो कवेटेड आइलैंड जो है, कौन सा आइलैंड, तो ब्लैक आइलैंड यानी ब्लैक वेल आइलैंड. ओके, तो वो आइलैंड जो है वहाँ पे उसको जाना है. वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन, बोले ये रास्ता इतना ईजी नहीं है, तो वो बहुत ही दिक्कतों से भरा हुआ होगा. सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड. तो ये लिम्बो जो है, लिम्बो यानी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि द बॉर्डर बिटवीन द हेवन एंड द हेल. तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये ओ हेनरी की लिखने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये थिंग है कि वो एक इसको बोलते हैं सेटिंग, यानी कौन से जगह में स्टोरी डेवलप हो रही है, किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्ट पैदा करती है रीडर्स के दिलों में. तो यहाँ पे ये सेटिंग है. तो वो ब्रॉडवे एक रोड है, ब्रॉडवे में वो ट्राई कर रहा है एक रेस्टोरेंट के आगे जाके, तो वहाँ के वेटर ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया. और उसके बाद में फिर वो सोचता है कि बोले मेरा जो एक स्वर्ग और नर्क जो है उसके बीच में की जो बॉर्डर है ना, यानी अच्छाई और बुराई, और उसमें का वो बॉर्डर, तो वहाँ पे बोले जाना इतना इजी नहीं है, तो ही मस्ट डू समथिंग फॉर इट. एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. तभी 6th एवेन्यू जो है, पहले 5th एवेन्यू हो गया, अभी 6th एवेन्यू. तो अभी आप बोलोगे एवेन्यू यानी क्या, तो एवेन्यू यानी पहले के ज़माने में क्या होता था कि रास्ते के दोनों साइड में पेड़ लगे हुए रहते थे, ऊंचे ऊंचे. तो वो पेड़ों से भरा जो रास्ता जो होता था उसे कहते थे एवेन्यू. अभी ऐसे होता है कि
रास्ते के बाजू में आपको बिल्डिंग्स ही ऊंची ऊंची देखने को मिलती है, तो ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले रोड को भी कहा जाता है एवेन्यू। तो यहाँ पे 6th एवेन्यू है और 6th एवेन्यू के रोड पे आता है वो कॉर्नर में, और वहाँ पे क्या होता है कि एक वो रेस्टोरेंट देखता है वो, और वहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छा लाइट से चमकता हुआ और कनिंगली यानी स्किलफुली वाइजली वहाँ पे डिस्प्लेड वेयर्स है, वेयर्स यानी कांच की चीज़ें, ठीक है। तो वो कांच की चीज़ें वहाँ पे प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, बाहर से ही जाने वालों को बहुत ही अट्रैक्टिव ऐसा महसूस होता था। तो सोफी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, तो चलते चलते क्या करता है वो वहीं से एक पत्थर उठाता है और पत्थर दे मारता है वो कांच के ग्लास को, तो दुकान की ग्लास को, ठीक है। तो पीपल केम रनिंग राउंड एट द कॉर्नर, तो आजू बाजू के लोग सब वो आवाज़ सुन के दौड़ के वहाँ पे आते, और उनमें एक शामिल रहता है पुलिस वाला, अ पुलिस मैन इन द लीड, सबसे आगे पुलिस वाला रहता है। सोफी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स एंड स्माइल्ड एट द साइज ऑफ ब्रास बटन्स, तो वहाँ पे वो क्या करता है, चुपचाप वहीं पे खड़े रहता है, उसके दोनों हाथ पॉकेट में है और वो अपने चेहरे पे स्माइल लाए। अभी वो ब्रास बटन्स, ब्रास बटन स्टैंड फॉर द पुलिस मैन, उसके कोट जो पहना हुआ है पुलिस वाले ने, वो पुलिस वाले के कोट के ऊपर ब्रास के यानी पीतल के बने हुए बटन्स है, तो ब्रास बटन की तरफ वो देख रहा है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे जो पुलिसमैन जो है वो बोलता है, वेयर इज द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटेडली, तो वहाँ पे वो गुस्से से पूछता है कि कौन है बोले ये, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस हो गया कि फालतू की बला लग गई अपने पीछे, चुपचाप मैं अच्छे से खड़ा था यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा नाराजी से वो पूछता है कि कहाँ है बोले जिसने ये करतूत की है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोफी विथ अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून। तो एट लास्ट अभी सोफी जो है वो एकदम निश्चिंत हो गया कि बोले चलो पुलिस वाला तो आ गया और मैंने अपने हाथ से कांच तोड़ा है तो ज़रूर ये मुझे अरेस्ट करेगा। तो वो बोलता है कि डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, तो बोले आपको पता नहीं क्या कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है, आई एम द कल्प्रिट, मैं वही हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि ये गलती मैंने की है करके। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू, तो पुलिसमैन जो है वो रिफ्यूज करता है, बोले ऐसे कैसे, कोई बंदा अगर ऐसे कांच तोड़ता है तो वहाँ पे खड़े थोड़ी ना रहेगा, इसलिए यहाँ पे कहा है मैन हु स्मैश विंडोज, मैन हु ब्रेक द विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, इतने तो इसमें धाड़स नहीं रहेगा कि वो पुलिस से चैटिंग करते बैठे और वहीं पे खड़ा रहे। दे टेक टू देयर हिल्स, यानी वो क्या करेगा, टेक टू देयर हिल्स यानी वो वहां से भाग जाएगा। ये फ्रेज का मीनिंग होता है टू रन अवे फ्रॉम द प्लेस। द पुलिसमैन सा मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार, तो उसी दरम्यान उसका ध्यान जाता है कि बंदा जो है वो जोर से यानी घाय घाय में हड़बड़ाहट में एक टैक्सी का दरवाजा, एक कार का दरवाजा खोलते हुए वहां से वो जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे लगता है कि वही है जिसने कांच तोड़ा है। विद ड्रॉन क्लब ही ज्वाइन इन द परसूट, तो उसको लगता है कि यही है वो और वो उसके पीछे भागने लगता है। सोफी विद डिस्कस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, तो वो डिस्गस्ट में आ गया, वो एकदम नाराज हो जाता है कि व्हाट इज दिस, कि बोले मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ पुलिस वाला मुझको पकड़ के ले जाए वगैरह, तो मेरी अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल नहीं हो रही। पहली अटेम्प्ट कौन सी थी, दैट वाज टू एंटर द लग्जरियस कैफे, सेकंड थी कि उन्होंने एक अच्छा सा जो एक ग्लास जो है दुकान का रीच वाला उसको उन्होंने पत्थर मार के तोड़ दिए थे, फिर भी उसे पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं था। तो ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, तो वो दूर दूर जा रहा है उससे, वो गुड लक उसका।